Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और अब हम लोग एन एलियन हैंड का हमारा चैप्टर है टाइनी टीचर, उसकी रिवीजन कर रहे हैं। पिछला जो रिवीजन वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछला रिवीजन वीडियो देख सकती हैं। रिवीजन इसलिए बिकॉज हमारा जो टेस्ट है थर्ड और फोर्थ टेस्ट ये लगा वो इकट्ठा सा ही है। थर्ड टेस्ट आपका सैटरडे, देन फिर मंडे टेस्ट है, तो थर्ड और फोर्थ टेस्ट दोनों की तैयारी हमें साथ साथ लेकर चलनी पड़ेगी और साथ साथ ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस वीक में आपके दो जो चैप्टर हैं वो उनकी रिवीजन आप कर लो अच्छे से। तो हमारा चैप्टर जो था, हमारा टाइनी टीचर वाला चैप्टर चल रहा था। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। कोई क्वेश्चन है वो पुट कर सकता है। किसी सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में आई मीन टू से कि अगर आपको मेरे सब्जेक्ट के अंदर किसी टॉपिक में, किसी सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट कर सकते हो, मैं तभी आपका रिप्लाई करूँगी। कल हम लोगों ने टाइनी टीचर वाला जो हमारा चैप्टर था उसका कुछ पोर्शन पढ़ा था। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो कोकोन है वो ब्रेक हो जाते हैं, और मोस्टली इनको कितना टाइम लगता है। कोकोन ब्रेक होता है 3 वीक के इससे ज़्यादा में। उसके बाद कोकोन परफेक्ट आंट बन जाता है ब्रेक होने के बाद। फिर उसे ट्रेनिंग दी जाती है, और वो या तो एक अच्छा सोल्जर, वर्कर जो भी बनना चाहता है वो उसकी मर्जी है, वो बन सकता है। उसके बाद आंट ईयल जो हैं वो अकेली नहीं रहती अपने घर में, बहुत सारे क्रिएचर उनके साथ उनके घर में रहते हैं, जिसके अंदर बीटल, लेसर ब्रिड्स और आंट्स रहती हैं बहुत सारी, और ग्रीन फ्लाई भी रहते हैं। अब एक बात बताओ, कोई ऐसे फ्री में तो अपने घर में किसी को रहने नहीं देगा। तो ये जो आंट्स हैं ये इनको अपने घर में इसलिए रखती हैं क्योंकि कुछ इंसेक्ट से इनको बहुत अच्छी स्मेल मिलती है, बहुत अच्छी खुशबू देते हैं कुछ इंसेक्ट, जो इनके पूरे आंट हील को अच्छे से रखता है। तो इसलिए ये उसको क्या करते हैं, अपने घर में रखती हैं। कुछ इसे स्वीट जूसेस देते हैं इसलिए रखती है। कुछ को ये अपना पेट बना के रखती हैं, जैसे हमारे पेट कैट एंड डॉग्स होते हैं उस तरह ये भी पेट रखती हैं। और ग्रीन फ्लाई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इनकी काव होती है, जैसे हमारी काव होती है। ये हमारी काव दूध देती है हमें, लेकिन इनकी ग्रीन फ्लाई इनको हनी ड्यू देती है, यानी इन्हें वो दूध की तरह ही होता है इनके लिए, तो वो देती हैं, और जिसको ये क्या करती हैं, अपने पास रखती है एक काव की तरह। तो अब बताओ कि एक ह्यूमन बीइंग को आंट से क्या क्या सीखना चाहिए और क्या क्या नहीं सीखना चाहिए। क्या आपको लगता है कोई चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए? सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन, क्लीनिंगनेस, और साथ में सेंस ऑफ ड्यूटी, हार्ड वर्क, लॉयल्टी, ये सारी क्या है, ये सारी जो क्वालिटीज़ है ये चींटियों के अंदर है। और ये जो टाइनी टीचर है, छोटी सी चींटी जो है, छोटी सी अध्यापक है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो बच्चों आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा कि इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको आप अच्छी तरह से एक बार रिवाइज करें, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो चैप्टर बनता है वो आपको बनता है ब्रिंग अप कारी। ब्रिंग अप कारी का लिए कुछ बता दूं मैं आपको। ब्रिंग अप कारी जो आपका चैप्टर है कारी वाला, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया था, जस्ट टेस्ट से कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट हुआ है ये। और इसकी हिंदी में आपको फिर से बताऊंगी, लेकिन जो क्वेश्चंस वीडियो हैं उन्हें ढूंढ लो, अच्छी तरह से क्वेश्चंस लिख लो, राइट डाउन कर लो, उसके बाद आपको ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी रहेगी। अभी इस चैप्टर की मैं ओनली सिर्फ हिंदी बताऊंगी आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। कुछ पार्ट की 5-5 मिनट के पार्ट की आपको हिंदी बता दी जाएगी इन दिनों के बीच में ईजिली, ताकि हो सके आप इसको रिवाइज कर सको। और क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग में आपको लिखवा चुकी हूँ, वो आप रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से। एक और चीज़ बता दो आप लोगों को बच्चों की,
जो ये कारी वाला चैप्टर है आपका, ब्रिंगिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना, और कारी किसका नाम है? कारी एक हाथी का नाम है। ये जो स्टोरी है ये ऑथर यानी जो बता रहा है उसी ने लिखी है, वही आपका राइटर है। वो ऑथर बता रहा है कि कैसे मैं जब छोटा था मुझे एक हाथी मिला, हाथी के मुझे पालन पोषण करने के लिए दिया गया, फिर उस हाथी के साथ मैं कैसे रहा, कैसे मैंने उस हाथी को बड़ा किया, उस हाथी के ने क्या क्या सिखाया मैंने उस हाथी को, ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर है। थोड़ा सा पोर्शन आपको बता देती हूँ इसका। कारी है बिल्कुल 5 महीने का था वो जब वो किसको दे दिया गया, 9 साल का था ऑथर तब उसे दे दिया गया। क्या करने के लिए? यानी ऑथर अगर अपने अंगूठे पे खड़ा होता है तब उसकी कमर पे पहुंचता है। 2 साल वो ऐसे ही 2 साल में बड़े हुए। जो ऑथर था वो 11 साल का हो गया और कारी 2 साल का हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन कारी काफ़ी बड़ा हो गया। इसलिए जो ऑथर था उसको कारी की लंबाई का पता ही नहीं चला क्योंकि दोनों साथ साथ बड़े हुए। कुछ टाइम के बाद भी ऑथर जब खड़ा होकर देखता तो वो अपने अंगूठे के बल ही खड़ा होता, तब वो उसकी कमर तक पहुंचता था। इसी तरह से वो कारी के बारे में बताता है कि कारी को लाइफ कैसे जीने पसंद है। वो कुछ नहीं खाता, सिर्फ क्या खाता है? टहनियाँ खाता है। 40 पौंड टहनियाँ खा जाता है एक दिन में। रिवर पर बाथ के लिए लेके जाना पड़ता है उसको, स्ट्रीम के लिए बैक, फिर उसकी कमर पे रेत रगड़ना पड़ता है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक कहाँ बैठा रहता है? पानी के अंदर। तो बच्चों आज इसका मैं इतना ही पोर्शन आपको अच्छी तरह बताऊंगी, उसके तो इंग्लिश आप पढ़ें, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करें और इसको अच्छे से रिवाइज करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।